हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर। आज की वीडियो लेक्चर में गर्ल्स हम बात करेंगे लीडरशिप। और इससे पहले वीडियोस में हमने बात की थी मोटिवेशन के बारे में कि प्रेरणा शक्ति किस तरह से एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम में सहायक होती है। तो आज के वीडियो में नेतृत्व के बारे में, लीडरशिप के बारे में। देखिए, नेतृत्व क्या होता है। जैसे कि टाइमन के अनुसार नेतृत्व उस क्रिया को कहते हैं कि जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों, भावनाओं तथा व्यवहार को दिशा निर्देशन तथा प्रभावित करती है। साथ ही डाइटिशनरी के अनुसार नेता वो होता है जो दूसरों को दिशा, मार्गदर्शन तथा नियंत्रित करे। तो एक तरह से लीडरशिप यानी कि लीडर, कोई भी नेता जो होगा उसके नेतृत्व में जो है ऐसे उसके यानी कि मार्गदर्शन में, उसके निर्देशन में कार्य संपन्न होना, जो कि एक तरह से नेतृत्व करना कहलाता है, लीडरशिप कहलाती है। अब देखते हैं कि एक नेता के अंदर कौन कौन से गुणों का समावेश होना चाहिए, तभी वो लीडरशिप नेतृत्व कर सकता है। वो सबसे पहले तो एक्सटेंशन जो प्रोग्राम है, प्रसार प्रोग्राम है, तो उसके अंतर्गत या प्रशिक्षण कार्यक्रम है तो उसके अंतर उसमें योग्यता हो, ठीक है, नेतृत्व का गुण हो, लोगों को अपने जो है लोगों का नेतृत्व करने का गुण उसके अंदर होना चाहिए। सेकंड, अर्थपूर्ण उद्देश्यों की वो समझ रखता हो कि जो भी नेता है, जो भी नेतृत्व कर रहा है, तो वो अर्थपूर्ण उद्देश्य की समझ रखता हो। साथ ही दिशा निर्देशन का गुण हो, लोगों को दिशा निर्देशित करने का, बुद्धिमान हो, कार्यक्रम में विश्वास रखता हो, यानी कि जो प्रसार शिक्षण कार्यक्रम है उसमें विश्वास रखता हो, प्रजातंत्र में विश्वास रखता हो और सच्चरित्र हो और सबके सुख दुख में वो भाग लेता हो। क्योंकि जब तक वो दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के व्यवहार को नहीं समझेगा, तब तक वो एक अच्छा नेतृत्व नहीं कर सकता है। तो ये सारी ही क्वालिटीज़, गुण जो होते हैं वो एक नेता में होने चाहिए। बात करते हैं कि नेतृत्व की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, समूह की आवश्यकताओं को पहचानने में वो मदद करने के लिए कि नेतृत्व की आवश्यकता, प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समूह की आवश्यकताओं को पहचानना। देखिए, ये तो एक असंभव कार्य होता है कि जो भी प्रसार कार्यकर्ता होता है या जो भी प्रशिक्षण करता है, प्रशिक्षण दे रहा है, प्रदान कर रहा है, तो उसके लिए जो है हर एक जो भी स्थानीय क्षेत्र है जहाँ पर प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, कि वहाँ पर जो है समूह की आवश्यकताओं को, वो हर एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को वो ध्यान रखे। तो जो नेता होता है, जो नेतृत्व कर रहा है, वो क्या कार्य करता है कि वो सभी यानी कि जो भी उस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं को वो पहचानता है और उनको प्रसार कार्यकर्ता तक पहुंचाता है। देन समूह के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कि वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस समूह के लिए जिसका वो नेतृत्व कर रहा है, उसके लिए क्या लक्ष्य वो निर्धारित कर सकता है जिससे वो कार्यक्रम सफल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे लाभान्वित हो। साथ ही सदस्यों के बीच तारतम्य स्थापित करने के लिए, आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए और उपलब्ध साधनों का समूह द्वारा उपयोग कराने के लिए कि जो भी उपलब्ध साधन है, स्थानीय क्षेत्रों में सीमित साधन है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग उपयोग कर सकें। तो वो भी एक कड़ी का कार्य एक नेता करता है। नेतृत्व के लिए कारक कौन कौन से आवश्यक होते हैं। नेतृत्व के लिए निम्न कारक आवश्यक होते हैं। सबसे पहले एक लोगों का समूह होना चाहिए, जब भी एक नेता जो है वो नेतृत्व, एक व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है, गाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ व्यक्तियों का समूह होना आवश्यक है। सामान्य कार्य कि एक नेतृत्व को उभरने के लिए एक सामान्य कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम का लक्ष्य होना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो वो अगर कार्यक्रम ही नहीं होगा, कोई योजना नहीं होगी, तो वो किस विषय वस्तु को लेकर जो है नेतृत्व करेगा। साथ ही नेता का दूसरे समूह से संबंध भी होना चाहिए। नेता का स्वयं व्यक्तित्व का गुण उसके अंदर होना चाहिए। ग्रामीण नेता के कार्यों के बारे में देखते हैं बच्चों कि ग्रामीण नेता के क्या कार्य होते हैं। जो नेतृत्व करता है, प्रसार कार्य का उद्देश्य है कि जो ग्रामीण विकास एक जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि हमारे देश का ग्रामीण समुदाय इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने आप स्वयं विकास के पथ पर चल सके, यानी कि अपना विकास वो स्वयं कर सके। तो साक्षरता प्रतिशत में एक कमी इसका प्रमुख कारण है, ठीक है, यानी कि अज्ञानता, असाक्षरता, ठीक है, इसका प्रमुख कारण होती है। क्योंकि जब लोग शिक्षित नहीं होंगे तो उन्हें क्या पता होगा कि उनका विकास किस तरह से हो सकता है,
कौन कौन से साधन ऐसे हैं जो उनको उपयोग में लाने चाहिए। तो इन सभी को देखते हुए ग्रामीण विकास की परिकल्पना नेता के अभाव में नहीं की जा सकती है और एक मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में नेता की भूमिका अत्यंत ही गंभीर होती है। कि एक मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में नेता की भूमिका यानी कि एक मध्यस्थ एक कड़ी का कार्य करता है, प्रसारकर्ता और लोगों के समूह के बीच में जो ग्रामीण नेता होता है, नेतृत्व करने वाला होता है, वो एक मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में कार्य करता है और उसके बिना कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। प्रवक्ता प्रसारित करने कार्य के अंतर्गत नेता एक मध्यस्थ व्यक्ति होता है जिसका यह दायित्व है कि वह अपने समूह के निमित्त प्रवक्ता की भूमिका निभाए। कार्यक्रम नियोजन कि ग्रामीणों की आवश्यकताओं और समस्याओं को देखते हुए प्रसार कार्यक्रम नियोजित करने में नेता महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। लोगों को संगठित एवं प्रेरित करना, किसी भी सामूहिक कार्य को एक अच्छा स्वरूप प्रदान करने से पूर्व लोगों को संगठित करना, कार्य के प्रति उन्हें प्रेरित करना नेता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि कोई भी कार्यक्रम के लिए लोगों को एकत्रित करना, संगठित करना, उनको एकजुट करना, उनके विचारों को, उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना, उनको आगे मोटिवेट करना, प्रेरित करना, ये जो हमने मोटिवेशन का पहले वीडियो में पढ़ा था, तो वो सब चीज़ एक नेता की भूमिका के अंतर्गत आती है। नीति निर्धारण करना कि कार्यक्रमों की नीतियाँ निर्धारित करके ही सफलता प्राप्त हो सकती है। तो लोगों को इन्हीं नीतियों के दायरे में काम करना पड़ता है और नेता की मुख्य भूमिका क्या है कि कार्यक्रम की सही कार्य प्रणाली क्या होगी, जैसे महत्वपूर्ण बातों का उसे ध्यान रखना पड़ेगा। पहलकर्ता कि अन्य लोगों की तुलना में नेता का ज्ञान स्तर तुलनात्मक रूप से ऊंचा होता है और ऐसी स्थिति में उसकी जानकारियाँ भी अधिक होती हैं और अन्य लोगों को नवाचार अपनाने के लिए मात्र प्रेरित करना ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि स्वयं कार्य करके दिखाना भी आवश्यक होता है। और किसी भी काम में जब नेता स्वयं भागीदारी बनाकर पहल करता है तो लोगों की अधिक प्रेरणा भी उससे मिलती है और परिणामों को देखकर उनका विश्वास भी जनता को से उसे प्राप्त हो जाता है। जन जागृति पैदा करना, देखिए कार्य जन जागृति पैदा करना यानी कि उनको ऊर्जावान बनाना, उनको जो है प्रेरित करना, ये भी एक नेता का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि जड़ता से निकलकर उत्थान की ओर बढ़ने के लिए परिवर्तन आवश्यक होता है। जड़ता से लेकर उत्थान, निकलकर उत्थान यानी कि जहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं जिस स्थिति में वो हैं उनको उत्थान की ओर ले जाना, उनको उत्थान की ओर अग्रसर करना यानी कि उनको सफलता की ओर ले जाना, तो ये परिवर्तन आवश्यक होता है। और किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन तभी संभव है जब जन जागरण हो। और जन जागरण पहले मानसिक स्तर पर यानी कि सोच बदलनी होती है, उसकी जो है मानसिक सोच, उसके सोचने के तरीके में, उसके मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना। फिर गत्यात्मक जन समुदाय को किसी भी वांछित दिशा में ले जाने से पहले उन्हें जागृति की, उन्हें भावना पैदा करने में नेता की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इसके एक ज्वलंत उदाहरण हैं। अभिप्रेरणा नेतृत्व का जो भाग है तो उसमें कोई अगर समस्या आती है और समाधान हेतु कोई योजनाबद्ध कार्य कोई संपन्न किया जाता है तो इस तरह की स्थिति जब भी आती है तो अपेक्षा यही की जाती है कि नेता को कार्यक्रम संबंधी सभी जानकारियाँ हो, तभी वो लोगों को प्रेरित कर सकता है, अभिप्रेरणा उनको प्रदान कर सकता है। शिक्षण, सूचना प्रसारण, प्रसार शिक्षा का एक आधारभूत लक्ष्य होता है। समूह के मध्य नवाचार संबंधी सूचनाएं, सही पद्धति और तकनीकी संबंधी जानकारियाँ नेता के माध्यम से ही पहुंच सकती हैं। यानी कि एक तरह से अगर हम इसे शिक्षण के अंतर्गत बात करें बच्चों कि जो भी नवाचार संबंधी सूचनाएं होती हैं यानी कि नई तकनीकें जो भी प्रसार कार्यक्रम के उद्देश्य से उनको पहुंचाई जाती हैं तो उसका जो माध्यम होता है वो नेता होता है। ठीक है, यानी कि नई नई तकनीकियों के बारे में, नए नए विकास जो है, नए नए साधनों के बारे में जो लोगों तक जानकारी होती है वो नेता के माध्यम से पहुंचती है। साथ ही यह कार्य नेता के द्वारा संपन्न होता है। उस कार्यक्रम की आवश्यकता, उससे होने वाले लाभ, कार्यक्रम के विभिन्न चरण, उसके अंतर्गत उपयुक्त संसाधन जैसी महत्वपूर्ण बातों का विस्तार पूर्वक विवरण समूह के समक्ष स्पष्ट रूप से देना भी होता है। पथ प्रदर्शन एवं नेतृत्व की बात करें बच्चों तो नेता का यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। पूरा समूह नेता के मार्गदर्शन पर ही कार्य करता है क्योंकि नेतृत्व की बागडोर उसके हाथ में होती है और नेता को हर क्षण तत्पर और सजग भी रहना पड़ता है क्योंकि जब तक वो तत्पर नहीं रहेगा, सजग नहीं रहेगा तो वो दूसरों को भी एक तरह से ऊर्जावान, मोटिवेट, उसको प्रेरित नहीं कर सकता है, ध्यान नहीं रख सकता है, जिससे कार्य संपादन सही दिशा में नहीं हो पाएगा। तो कार्य संपादन की सही दिशा में होने के लिए जो है नेता को हर क्षण तत्पर और सजग रहना पड़ता है।
साथ ही बच्चों कार्यक्रम का क्रियान्वयन की बात करें तो कार्यक्रम के क्रियान्वयन का संपूर्ण दायित्व नेता के कंधों पर होता है और कार्यक्रम हर चरण में संपादित होने वाले कार्य उसकी देखरेख में संपन्न होते हैं। नवाचार प्रसारण की बात करें तो नवाचार प्रसारण के माध्यम से ही जो है नई नई बातों के प्रति लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करना, उत्कंठा में परिवर्तन लाना और उनकी मानसिकता को बदलना, उनकी मनोवृत्ति में उनकी सोचने की जो है सोच में परिवर्तन लाना, ये भी एक तरह का नवाचार प्रसारण है जो एक नेता के द्वारा जो है संपन्न होता है। सहभागिता, निरीक्षण एवं मूल्यांकन की कार्यक्रम संचालन में नेता दोहरी भूमिका निभाता है। अपने समूह के लोगों के साथ मिलकर काम करना उसका कर्तव्य होता है और कार्यक्रम में सहभागिता बनाए रखकर वह लोगों का विश्वास पात्र और निकटस्थ भी बन सकता है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में भाग लेने के फलस्वरूप नेता को कार्यक्रम के हर पक्ष का निरीक्षण करने का अवसर भी प्राप्त होता है जो वह कार्यक्रम से अलग रहकर नहीं कर सकता। निरीक्षण द्वारा नेता कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के प्रति आश्वस्त भी हो जाता है। ग्रामीण नेता के चुनाव के बारे में बात करें तो उसकी चुनाव की निम्न विधि होती है, जैसे कि निर्वाचन विधि, चुनाव विधि, सामूहिक वाद विवाद द्वारा, कार्यशाला विधि, सतर्कता परीक्षण विधि, वरीयता एवं पूर्ण अनुभव आधार विधि, प्रभावशाली या सोशियोमेट्रिक विधि। और इन विधियों के आधार पर एक ग्रामीण नेता का चुनाव किया जाता है। निर्वाचन विधि एक इसी तरह की निर्वाचन विधि के अंतर्गत जो होता है गांव वालों को बता दिया जाता है कि अमुक कार्य के लिए एक ऐसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है जो समूह की इस बात की सहायता करनी चाहिए कि सही कार्य के लिए वो सही व्यक्ति का चुनाव करे। यानी कि इसमें जो है ग्रामीण लोगों की जो एक समूह होता है, व्यक्तियों का समूह होता है, उसकी सहायता की आवश्यकता होती है कि वो ऐसे सदस्य का चुनाव करें, एक ऐसे नेता का चुनाव करें जो उनके लिए जो है सक्षम हो। नेता के गुणों की बात करें तो गुण नेता का शीघ्र पता चल जाता है। जातिवाद, धर्मवाद, मोहल्लावाद जन्म लेने लगते हैं। पराजित समूह सदैव विरोध करने लगते हैं। तो एक तरह से चुनाव विधि के अंतर्गत जो होता है कि इसमें विभिन्न विधियों से चुनाव किया जा सकता है। सामूहिक वाद विवाद द्वारा भी जो है कि किसी का मत एक सा नहीं होता है। कभी ऐसा भी होता है कि कोई समूह किसी व्यक्ति को नेतृत्व सौंपना चाहता है और दूसरा समूह किसी दूसरे व्यक्तित्व को, तो सामूहिक वाद विवाद द्वारा भी नेता का चुनाव किया जाता है। कार्यशाला विधि के द्वारा कि इस विधि से वाद विवाद के साथ कुछ कार्य करने के लिए भी देते हैं और इन दोनों के आधारों पर नेता को चुन लिया जाता है। सतर्कतापूर्ण निरीक्षण विधि की इस विधि में समय तो अधिक लगता है किंतु सही नेता चुने जाने की संभावना भी इसमें बढ़ जाती है। वरीयता और पूर्ण अनुभव विधि कि जिनको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है और वरीयता होती है दी जाती है, तो ऐसे में नेता का चुनाव इस विधि द्वारा भी किया जाता है। प्रभावशाली या सोशियोमेट्रिक विधि इस विधि में समुचित प्रश्नों की एक सूची बना लेते हैं और एक तरह से उन प्रश्नों को विभिन्न समूह के चुने हुए प्रतिनिधियों से पूछा जाता है। इसके बाद हर नाम के आगे उसकी बारंबारता नोट कर ली जाती है। जिसकी भी बारंबारता ज़्यादा आती है उसी को जो है नेतृत्व के लिए चुन लिया जाता है। तो गर्ल्स, आज हमने बात की लीडरशिप, नेतृत्व के बारे में और नेता की क्या क्या क्वालिटी होती है और किस तरह से उसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, आगे के टॉपिक में मिलते हैं। इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गर्ल्स।